गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे कि लिक्विड स्टेट होती क्या है। लिक्विड दैट स्टेट ऑफ मैटर state of matter which possess fluidity and have definite shape definite volume but not definite शेप। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो क्या करे, फ्लूइडिटी को शो करे और जिसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, लेकिन जो उसका जो साइज होता है, आकार होता है, ठीक है, शेप होता है, वो क्या नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट बोलते हैं। जैसे आपके पास वाटर क्या है, आपके पास एक लिक्विड स्टेट है, मिल्क, ये सब क्या है आपके पास एक लिक्विड स्टेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे वाटर है, आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। आप उसको 1 लीटर को आपने बोतल के अंदर डाला तो उसका शेप कैसा हो गया है, बोतल जैसा हो गया है। आपने उसको और किसी बर्तन में डाला, ठीक है, ग्लास में डाला तो उसने शेप कैसी ले ली, ग्लास की शेप ले ली, ठीक है। तो उनका जो वॉल्यूम है, रात तो वो 1 लीटर वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन उसकी जो शेप है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। शेप क्या होती है, रहती है, चेंज रहती होती रहती है। जैसे दूध लेके आते हो, दूध जब आप किस में लेके आते हो, एक बर्तन में लेके आते हो, बाल्टी में लेके आते हो, ठीक है, तो उसकी शेप बाल्टी जैसी होगी 1 लीटर की, ठीक है। जब आपने उसको बोतल के अंदर डाला उसकी शेप कैसी होगी, बोतल जैसी हो गई, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है, मतलब वॉल्यूम क्या है उसका, सेम है। 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहा, लेकिन उसकी जो शेप हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जिसका क्या हो, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो बट नॉट डेफिनेट शेप, वो कहलाता है आपके पास लिक्विड है। और जो फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं, उस प्रकार की जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है। हम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट नॉट a definite shape, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है, क्या रीज़न है ऐसा, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड के केस में देखा कि सॉलिड्स को हम सॉलिड्स क्यों बोलते हैं, उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, ठीक है। निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम क्यों होता है। सॉलिड के केस में हमने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के केस से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। जैसे सॉलिड के केस में क्या था, वे क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, इस प्रकार से, ठीक है, स्पेस होता है, ठीक है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सही नहीं चल रहा, देखो एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of liquid is strong क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, and keep particles together,
ठीक है। और पार्टिकल को जब एक साथ रहते हैं तो इस वजह से क्या आ जाता है, उसका फिक्स्ड क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, कीप पार्टिकल्स टुगेदर और फिक्स वॉल्यूम। बट these force of attraction is not enough to fix their position, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसकी पोजीशन को क्या करे, फिक्स करे। मतलब क्या है, इनडेफिनेट शेप। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसे सॉलिड के केस में क्या था कि ये क्या थे, आपके पास टाइटली बॉन्डेड थे, कि एक दूसरे से क्या थे, क्लोजली पैक्ड थे। अब ये थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा दूर दूर है। अब ये केस किसका है, लिक्विड का केस है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना वो बीच की है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर है लिक्विड से। इस वजह से उसका वॉल्यूम तो फिक्स हो जाता है, लेकिन इतनी स्ट्रोंगर नहीं है कि उसकी शेप को क्या करे, फिक्स कर सके। इतनी स्ट्रोंगर नहीं है कि उसकी शेप को क्या करे, फिक्स कर सके। ठीक है, तो इस वजह से जो लिक्विड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो क्या नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज स्ट्रोंगर। ठीक है, स्ट्रोंगर होती है। इस वजह से जो पार्टिकल्स को क्या करती है, अपने पास इकट्ठा रखती है, और जो पार्टिकल्स उसके एक जगह पे इकट्ठा है, टुगेदर्स हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा क्या नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा नहीं है कि उसकी जो शेप को क्या करे, फिक्स कर सके। ठीक है, जैसे आपके पास एक बच्चों का एक ग्रुप बना लो इसमें। ठीक है, तब क्या है, सॉलिड के केस में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से सभी एक दूसरे को, बच्चे को क्या करे, बाजू से पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनका जो मूवमेंट है, मतलब मूव करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, स्पेस नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या हो रहा है कि आपने यहाँ से उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एल्बो से पकड़ा हुआ है आपने। अब क्या हो रहा है कि भाई उनका मूवमेंट तो क्या है, थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है कि वो क्या हो रहे हैं, मूव तो करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी जो शेप है ना वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, शेप क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। और गैसेज के केस में हम हाथ से पकड़े हुए हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। दे show the property of fluidity। ठीक है, ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसके फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है, उसके फ्लूइडिटी कहलाती है। द टेंडेंसी टू फ्लो ए सब्सटेंस। ठीक है, इस सब्सटेंस की फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो आपके पास फ्लूइडिटी कहलाती है। रीजन क्या है कि लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को शो करते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है उसके बीच में, लेसर होती है। ठीक है, और देन एज कंपेयर टू द रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स के केस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है,
कम होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्योंकि लिक्विड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, फ्लूइडिटी को शो नहीं करते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइडिटी को शो करते हैं, बहते हैं। पानी को आप डाल देते हो कहीं पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहेगा। मिल्क, दूध भी वहीं के वहीं थोड़ी रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, चलेगा, थोड़ा बहुत बहेगा, फ्लूइडिटी को शो करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है और किसकी, किसके बीच में, लिक्विड्स की होती है। देखिए, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। और एक दूसरी बात भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो क्या होता है, इज मोर देन सॉलिड। देखो, इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब सॉलिड के केस में क्या था, इस प्रकार से था, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। देखो, सॉलिड के केस में इस प्रकार से था कि ये इस प्रकार से एकदम टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं, ठीक है। और लिक्विड के केस में क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा क्या है, गैप है, स्पेस है, ठीक है। और जब इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ये बताया था कि भाई आप बच्चों का एक ग्रुप बनाते हो, तो यदि यहाँ से पकड़ते हो, बाजू से पकड़ते हो, तो क्या होगा कि भाई उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं है, ठीक है, सॉलिड के केस में। लेकिन जो आप इसके यहाँ से पकड़ते हो तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव कर सकते हैं मतलब उसको किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हो, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपके पास कि दे शो द, जैसे आपके पास सॉलिड्स होते थे वो कंप्रेसिबिलिटी को शो करते थे, ठीक है, लेकिन लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी को क्या नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। लिक्विड थर्ड है ना, लिक्विड as more compressible देन सॉलिड। ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई सॉलिड्स को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करना क्या होता है, हार्ड, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उसको कंप्रेस करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, ठीक है। तो लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, ठीक है। रीजन वही होगा कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। रीजन लिख देना, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है और सॉलिड्स में क्या होता है आपके पास, कम होता है, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आपके पास, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड के केस में हमने देखा कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, मतलब होता ही नहीं है। एक दो केसेस में होता है जिसके लिए टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड के केस में होता है डिफ्यूजन शो करता है। जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, और वाटर में आपने इंक डाल दी, ठीक है, तो पूरा वाटर क्या हो जाएगा, इंक के कलर जैसा हो जाएगा। आपने इंक यदि रेड कलर की डाली है तो वाटर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने ब्लू डाली है तो सारा वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि भाई डिफ्यूजन शो करता है, ठीक है। कौन शो करता है, लिक्विड शो करता है, ठीक है। तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। फिफ्थ है कि रिजिडिटी के बारे में, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। दे आर नॉट रिजिड देन सॉलिड। कंपैरिजन करेंगे, रिजिड देन सॉलिड्स,
ठीक है। सॉलिड्स की तरह क्या नहीं होते, रिजिड नहीं होते। रिजिड का मतलब बताया था, ठीक है। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब उसकी शेप क्या नहीं है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे सॉलिड्स में शेप चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है कि शेप चेंज हो रही है, और जब शेप चेंज हो रही है तो वो क्या नहीं है, आपके पास रिजिड नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of liquid is more, ठीक है। अब बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, इसके मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, ठीक है। क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या था, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या था, कम था, ठीक है। जब इंटर पार्टिकल स्पेस कम था तो क्या नहीं कर पा रहे थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, मतलब थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होती है, थोड़ी बहुत क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 7th पॉइंट कि जैसे आपके पास हमने डेंसिटी के बारे में बात की थी, सॉलिड्स होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और डेंसिटी के बारे में ये बताई थी कि भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यदि ये वॉल्यूम क्या है, मोर है, ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी, क्योंकि ये क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, यदि डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। या डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो वॉल्यूम क्या करेगा, कम होगा, ठीक है। तो ये यदि मोर है तो डेंसिटी लेस होगी, यदि डेंसिटी मोर है तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास, लेस रहेगा, ठीक है। मतलब उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ओके जैसे आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे आपने क्या किया, वो लिया, पानी लिया, ठीक है। तो जैसे एक किलो क्वांटिटी ली थी, जैसे उसमें सॉलिड्स के केस में क्या था कि भाई ये सॉलिड इतना होता है, लिक्विड के केस में क्या था कि भाई थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो गैसेज होते हैं उसके केस में क्या होता है, और ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन जब अब वॉल्यूम अब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होती थी, डेंसिटी मैक्सिमम थी, ज़्यादा थी, बढ़ रही थी। और लिक्विड के केस में जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस है जिसमें हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है कि भाई जो आइस होती है, तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए कि भाई सिंक होने चाहिए, ठीक है, डूबने चाहिए। सॉलिड्स होते हैं जो डूबते हैं, लेकिन जो आइस होता है वो क्या होता है, आपके पास सॉलिड्स होता है, लेकिन वो क्या करता है, फ्लोट करता है,
ठीक है। तो जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी क्या है, सॉलिड है, पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, डूबेगी, ठीक है। लेकिन जनरली जो क्या होते हैं, ये जो भी सॉलिड्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं आपके पास कि भाई सिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो सॉलिड्स शुड सिंक, ठीक है। लेकिन जो आइस होता है वो क्या करता है आपके पास, फ्लोट करता है, ठीक है, वो वाटर पे, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आता है। अब मेन क्वेश्चन यही है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन डेंसिटी वाला जो फैक्टर था वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाई आइस floats on the surface of वाटर। और वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, क्या करते हैं, सिंक करते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन जो आइस है, आइस क्या है आपके पास, सॉलिड है। तो ऐसा क्या है इसमें, जो ये जो सॉलिड है वो क्या करता है, तैरता है, फ्लोट करता है, ठीक है, वाटर पे। देखो इसका रीजन इसकी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है, ये आपके पास इसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। एक्चुअल में जो वाटर होता है क्या होता है, H2O फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जो वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और 2 क्या होते हैं इसके पास, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये आपके पास 10th क्लास में आप इसके बारे में सीखोगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हुआ है कि एक तो आपके पास इस प्रकार से ब्रॉड लाइन बनाई हुई है और एक क्या बनाई हुई है आपके पास, डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला क्या है कि भाई जो डॉटेड लाइन है वो क्या आपके पास किस प्रकार का बॉन्ड शो कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। और जो डॉटेड बॉन्ड है, डॉटेड दिखा रहा है, वो किस प्रकार के बॉन्ड को शो कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन OH और OH, ओके, समझ रहे हो बात को, ऑक्सीजन OH और ये OH, ठीक है। O ऑक्सीजन के साथ H हो गया और ये इसके साथ X हो गया। अब ये क्या है कि दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो और ये भी क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, जो है ये है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो क्या बनता है, साझेदारी से बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। जैसे आप फेसबुक पे देखते हो कि भाई इसके इतने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो आप में भी कॉमन है, मतलब वो आपके भी फ्रेंड है और जिसके आप देख रहे हो वो उसके भी क्या है, फ्रेंड है। तो वो क्या होगा, म्यूचुअल फ्रेंड हो गए। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में से, कोवलेंट बॉन्ड में और हाइड्रोजन बॉन्ड में से स्ट्रोंगर बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, ठीक है। फोन शब्द को याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच में बनती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनती है, फोन के साथ बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास, वीकर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो और क्या है कि भाई उसका रीजन क्या है कि क्यों फ्लोट करता है, ठीक है। ये जो आइस होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो कैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर होती है। उस पिंजरे में क्या है कि भाई बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, और बाहर क्या है, वो जालियाँ सी लगी होती है। तो ये कैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब कैग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका वॉल्यूम क्या है कि भाई इनके बीच में क्या है, ये वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस,
ठीक है। और जब वैकेंट स्पेस है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जब डेंसिटी कम हो रही है तो ये आइस क्या करेगा, इस पर फ्लोट करेगा। ठीक है, आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो इसका रीजन लिखना है कि भाई वाई आइस फ्लोट ऑन द लिक्विड। तो इसका रीजन ये है कि आइस अच्छा, इसका रीजन लिखते हैं कि क्या रीजन है इसका। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी है, कैग लाइक स्ट्रक्चर है। आइस हैज ए कैग लाइक स्ट्रक्चर। और इस कैग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस vacant space are formed। वैकेंट स्पेस क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, कैग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी इज डिक्रीज। जब डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सो इट इज फ्लोट, सो आइस इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, ये जो कैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस कैग लाइक स्ट्रक्चर में एक वैकेंट स्पेस होता है और उस वैकेंट स्पेस की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम था। जब वॉल्यूम क्या हो रहा है आपके पास, मोर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी आपके पास, लेस होगी। और जब डेंसिटी लेस है तो वो क्या करेगा, उसका ये आइस है क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो कितने वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, घिरा होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, कितने अदर वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, घिरा होता है। जैसे ये वाला एक ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कितने और वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रल है, उसको मैं स्टार मान लेता हूँ, स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, तो इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ अटैच है, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ अटैच है, इसको 3 मान लेते हैं, इसके साथ अटैच है, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो कितने और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। क्वेश्चन कंपटीशन में ये भी बन जाता है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या आएगा, कंपटीशन में बनता है ऐसा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को सेंटर मानना कि भाई ये इसके साथ कौन कौन से अटैच है, ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है और ये अटैच है। ठीक है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और ये आता है कि भाई ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, आपके पास कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन में। ठीक है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम होता है, 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, उसके अंदर 2 क्या करते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 ऑक्सीजन फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड और
2E क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो ये ऑक्सीजन था, ठीक है, ये H, ठीक है, ये क्या है आपके पास H है, तो ये कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए और 2 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है कि वाई आइस इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो आइस होता है उसकी कैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से उसके अंदर क्या होती है, एक वैकेंट स्पेस जनरेट होता है, और वैकेंट स्पेस की वजह से उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हमें पता है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जो आइस होता है वो किस पे फ्लोट करता है, सरफेस ऑफ द वाटर पे फ्लोट करेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट।